नमस्कार, प्रेस वार्ता में एक बार फिर से स्वागत है इसके विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं जो कि नवनिर्वाचित हुए हैं, और उस श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे हैं कि जीतने के बाद उनकी क्या कुछ विकास की रूपरेखाएं हैं, क्या कुछ उनका एजेंडा है, वो किस तरीके से गाँव में विकास करेंगे। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक का ये शरीफाबाद गाँव है और सलारपुर इसके संयुक्त रूप से गाँव में आता है। जी, दोनों गाँवों के प्रधान एक ही यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। नए प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आइए उनका परिचय जानते हैं और जानते हैं कि वो गांव के बारे में क्या कुछ विचार कर रहे हैं, विकास को लेकर के क्या उनकी योजना है। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, नाम बताएं और गांव में कैसी जनसंख्या है और पोलिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा परिवेश के बारे में बताएं। मेरा नाम अमित चौहान है, ग्राम सभा शरीफाबाद सालारपुर से। पहली बात तो ये है कि गांव में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोज़ झाड़ू लगनी चाहिए, नाली वाली बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए और कहीं पे कचरा नहीं होना चाहिए। ये सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें एक प्रधान ही नहीं, पूरा गांव का सहयोग चाहिए। भाई प्रधान तो कराता रहेगा, कब तक कराएगा, लेकिन लोग बाग क्या है कि झाड़ू तो लगाते हैं लेकिन जो है कूड़ा कचरा अपनी नाली में कर देते हैं। वो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इस काम को ना करें, कोई भी व्यक्ति। आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएं, क्या कुछ पढ़ाई रही है आपकी? मेरी पढ़ाई एजुकेशन तो मेरी 10th तक ही रही है। उसके बाद मैं जल्दी छोटा सा था तो मैं वहाँ पे दिल्ली चला गया। फिर वहाँ पे मैं अपने बिजनेस में लग गया, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पे बिजनेस में अपना दिया, कार्यकाल वहाँ पे रहा। फिर मैं गांव में आया पिछले लॉकडाउन में। मैंने आके देखा यहाँ पे कि भाई गांव में कुछ समस्या है जो उन पर ध्यान देना जाना चाहिए, जैसे कि साफ़ सफाई और ये खरंजे और ये लाइट वाइटें बढ़िया होनी चाहिए और कैमरे CCTV कैमरे होने चाहिए, वाईफाई होना चाहिए और अच्छी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के लिए, और एक अपना अच्छा सा अस्पताल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, रोडें जो है बढ़िया होनी चाहिए, चौड़ी चौड़ी रोडें बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन पे मैंने ध्यान दिया। और जैसे कि अभी हमारे किसान भाई हैं और मैं भी एक किसान ही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें फील करता हूँ। जैसे कि पानी की समस्या गांव में अभी क्या है कि जितने भी हैंड पंप है गांव में वो सब बेकार हो चुके हैं, उनका पानी सबका बेकार हो चुका है। तो गांव में डीप फ्रीज भी होना चाहिए, एक अच्छा फ्रीज हो, उससे पानी स्वच्छ पानी रहे, अच्छा पानी पिए सारे भाई लोग गांव के, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और जो है गांव में पास में जो शिक्षा के स्कूल हैं वहाँ पे स्कूलों में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, डेली वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगनी चाहिए, डस्टबिन प्रॉपर होनी चाहिए गांव में भी, स्कूल में भी। योजनाओं की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन इनका जो कार्यान्वयन है या इसको क्रियान्वित करने का काम ये कैसे करेंगे आप? कहाँ से लाएंगे ये चीज़ें? क्योंकि सेक्रेटरी जो इसके ऊपर होते हैं उनसे ये चीज़ लाना, अपने गांव के बारे में बताना, उसकी आपूर्ति करना, फिर विधायक होते हैं जो विधायकों से भी उनकी निधियों से, इनको सबको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे खींच कर अपने गाँव में लाएंगे योजनाओं को? देखिए, जो योजना आती है, योजना तो बराबर आती है, लेकिन कमी कहाँ होती है, प्रधान लोग, ये सेक्रेटरी लोग जो है उसको पीछे ही ख़त्म कर देते हैं, प्रॉपर उसको गांव तक लाते ही नहीं है। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर आदमी कोशिश करेगा, उसमें लगा रहेगा, तो बिल्कुल ज़रूर लाएगा। किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से, दिल से करना चाहते हो काम को, तो अवश्य होगा। मेरा मानना ये है कि जैसे कि सेक्रेटरी है, उनसे आपकी अच्छी बात होनी चाहिए और अपनी नीयत सही होनी चाहिए पहले तो प्रधान की। अगर हमारी नीयत सही है तो सारे काम सही है, अगर हमारी नीयत सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। योजना की कमी नहीं है, योजना बहुत आती है, बहुत सारी योजना ऐसी हैं, बेचारे गांव के लोग भोले वाले होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भाई कितनी योजना आ रही है, बहुत ऐसी इसके लिए इसकी जो योजनाएं हैं वो जन जागरूकता आप कैसे फैलाएंगे? जैसे अभी की सरकार में बैनर पोस्टर लगा करके कोविड के बारे में जागरूक किया जा रहा है, वैसे बहुत सारी योजनाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हों, चाहे स्कूल से जुड़ी हों या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हों, उनको आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? यहाँ पे जैसे गांव में अभी क्या होता है, ये लाउड स्पीकर सिस्टम होता है। भाई हमें कोई काम करना है तो हम उसमें अपनी आवाज़ लगा देते हैं कि हमें यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये योजना आई है, आप सभी लोग यहाँ आ जाओ और इस योजना का लाभ उठाओ। तो अभी हम इस काम को ऐसे कर रहे हैं, तो सारे लोग गाँव के आ जाते हैं और उस योजना का लाभ लेते हैं, उस योजना का लाभ उठाते हैं सारे। पर्यावरण एक बड़ी समस्या है, सौंदर्यीकरण जो एक तरीके से होता है वो गांव में पर्यावरण की भी जो समस्याएं हैं, सौंदर्यीकरण को लेकर के जो एक बड़ी समस्या बनी रहती है गांव में, उसका निस्तारण आप किस तरीके से करेंगे?
एक तो ये है कि जैसे कि पेड़ पौधे हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई जो पेड़ पौधे हैं उनको ना काटा जाए। दूसरी बात ये है, हर व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगाएगा तो वैसे ही बहुत सुंदर हो जाएगा गांव। गांव वाकई में बहुत खूबसूरत है, कहीं भी चले जाओ। अभी जैसे कि इस योजना में जितने भी गाँव हैं सारे प्रधान मैंने देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ़ सफाई तो हर जगह बहुत है और ऐसे ही साफ़ सफाई चलती रहेगी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा वातावरण। सामाजिक सौहार्द गांव में कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कई जगहों पर, चाहे वो सत्ता के द्वारा हो, चाहे कुछ लोगों के बेतुके बयान के द्वारा हो, बिगड़ता नज़र आता है। भेदभाव और सौहार्द बिगड़ते दिखते हैं। आप अपने गांव में हर तरह के वर्ग के, हर तरह के धर्म के लोग हैं, उसको कैसे आप मैनेज करके चलेंगे? उसमें ये होता है कि भाई आप अगर राजनीति करोगे तो राजनीति में रह जाओगे, विकास करोगे तो विकास में ज़रूर आगे जाओगे। देखिए मेरा मानना ये है कि आप राजनीति में ना ध्यान दे के आप अपने विकास पे ध्यान दो। अपना टारगेट एक रखोगे भी मुझे विकास करना है, मुझे विकास करना है। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति में जाएगा तो उसी में फंस के रह जाएगा। मेरा मानना यह है कि एक टारगेट होना चाहिए, हमें विकास करना है और विकास पर अपना फोकस करना चाहिए। जब आप अपना विकास पे फोकस रखोगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है। एक ग्राम प्रधान को या एक राजनेता को आपके हिसाब से, क्योंकि अब आप राजनीति में हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो राजनेताओं का जो एक रूप है वो बदलता जा रहा है। लोगों के जो विश्वास थे वो नेताओं से टूट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बतौर आप प्रधान, क्या सोचते हैं कि एक राजनेता को या एक प्रधान को कैसा होना चाहिए? देखिए राजनेता हो या प्रधान हो, देखिए वो अपना विकास पे फोकस करे। कोई भी व्यक्ति है जो है, गवर्नमेंट, जनता आपको जो चुन रही है विकास के लिए चुन रही है, ना कि वो किसी में मतभेद के लिए चुन रही है। आप अपना विकास पे ध्यान दें और उसी पे अपना फोकस बनाए रखें। आप इधर उधर की राजनीति करेंगे तो उसमें तो ज़रूर दिक्कत होगी। मैं ही अगर कल को राजनीति करने लगूँ, गांव के खिलाफ करने लगूँ तो मुझे भी दिक्कत होगी। तो मेरा मानना यह है कि भाई विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दिया जाए। आप 10वीं से आगे नहीं पढ़ सके, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन आपकी क्या योजना है कि गांव के बच्चे कितनी पढ़ाई करें, या अगर कोई किसी बच्चे को मदद नहीं मिल पाती, आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब है, वो उसके कारण नहीं पढ़ पाता, तो ऐसे क्या कुछ आपके पास योजनाएं हैं जिससे आप उनको आगे बढ़ाएंगे? हाँ, ऐसी योजना भी अगर आएंगी तो मैं ज़रूर उनको आगे ले जाऊंगा। अगर नहीं भी आती है तो हम इस लायक सक्षम है कि भाई इन लोगों की हम मदद कर सकें। तो सबसे पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। किसी कारण हम इतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई जो बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, वो एजुकेटेड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। अगर कोई इस परिवार ज़्यादा ही वैसा है, मध्यम वर्ग का है, नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो उसके लिए हेल्प के लिए हम भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी कॉन्फ्रेंस की सभी प्रधानों के साथ, आप उसमें शामिल थे? हाँ, मैं बिल्कुल शामिल था। योगी जी ने कुछ बातें उसमें कही होंगी, आपसे बताई होंगी, तो उसमें से 2-4 बातें क्या उन्होंने कही मुख्य? योगी जी ने सबसे सुंदर बात तो ये कही, भाई जिसने वोट दिया है उसको भी विकास करना है, उसका भी ध्यान रखना है, जिसने नहीं दिया है और उसका भी आपको ध्यान रखना। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, बिल्कुल टच वाली बात तो ये हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि भाई आपको किसी से मतभेद नहीं रखना है। जिसने वोट दी उसका भी विकास है और जिसने दिया उसका भी विकास है। आपको सारे लोगों को साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। बाकी बातें तो उन्होंने काफ़ी कही थी कि भाई किसी राजनीति में नहीं पढ़ना, आपने विकास करना है, आप जो है किसी की बातों में नहीं आना है। बहुत सारी बातें कही थी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ उठाना होगा। आप प्रधान हो तो आप गांव में अपनी जितनी भी योजना आएंगी वो सारी योजना आप गांव में पहुंचाओगे। गाँव को डिजिटल किया जा रहा है, आपका गाँव मतलब डिजिटल उसमें शामिल है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसे आप जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो बजट आते हैं प्रधानों के, हर वित्तीय वर्ष में बजट आते हैं, उन बजट का हिसाब अगर जनता लेना चाहे आपसे तो वो कैसे सुचारू रूप से, एकदम सरल तरीके से आपसे ले सकती है? उसकी कुछ योजना आप बनाएंगे आगे? हाँ बिल्कुल, हमारे जितना भी काम होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना ट्रांसपेरेंट काम होगा उतना ही मज़ा आएगा। आगे भी ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है, आगे ये पहली सीढ़ी है और मैं चाहूँगा इस सीढ़ी को कई सीढ़ियाँ भी हमारे पास। अगर हम दिल से, ईमानदारी से, सच्ची नीयत से काम करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ अमित जी थे, जो कि गढ़मुक्तेश्वर जो हापुड़ में पड़ता है, वहाँ के शरीफाबाद गांव से हैं और ये ग्राम प्रधान हैं। इन्होंने आगामी जो दिन हैं, आगामी आने वाले समय हैं, उसमें 5 सालों में उनकी क्या कुछ रूपरेखा है विकास को लेकर कि वो कुछ क्या करना चाहते हैं, अपने गांव को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्होंने हमसे बातचीत की। विवेक रंजन सिंह की रिपोर्ट, हापुड़।